हेलो दोस्तों, स्वागत है सभी का आपका अपने चैनल बेसिक नॉलेज में। तो दोस्तों कल आप लोगों का 22 मार्च को हिंदी का एग्जाम होने वाला है। तो चलिए कुछ महत्वपूर्ण हम लोग ऑब्जेक्टिव सवाल देख लेते हैं। दोस्तों जो आप लोग झारखंड बोर्ड द्वारा जारी किए गए पिछले साल के मॉडल पर से है और जो आप लोग एग्जाम में आने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो देख लीजिए दोस्तों, अगर आता है एग्जाम में ताकि छूटे नहीं, ये भी आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। तो हर एक सेट सा दोस्तों समय से पार्ट जो चैप्टर है उसका लेकर आया हूँ। जल्दी से वीडियो छोटा सा 10 मिनट में खत्म हो जाएगा, तो एक बार देख लीजिए, एक बार नजर दौड़ा लीजिए। ठीक है, देखिए क्या है दोस्तों। सबसे पहला सवाल, इस पद के रचयिता कौन है। दोस्तों हो सकता है ये वाला चीज आपको दे दे कि उधो तुम हो अति बड़भागी, अप्रस रहत स्नेह तगाते नहिन मन अनुरागी, पुर इत्तिपात रहत जल भीतर तारस देह न दागी, ज्यों जल महातेल की गागरी, बूंद न ताको लागी, प्रीति नदी में पाऊं न बोरियो, दृष्टि न रूप पर आगी। ठीक है, सूरदास अबला हम भोरी, गुर चाटी ज्यों पागी। ये दोस्तों गोपिया है जो श्री कृष्ण के प्रेम में डूबी हुई, वो कह रही है कि तुम तो श्री मतलब सॉरी इसको कह रही है, कह रहा है उद्धव को कि आप तो कमल के पत्ते के समान हैं, जो जल में रहकर भी एक बूंद पानी उस पर नहीं बैठता है, उस तेल की गगरी के समान हो जो जिस पर तेल का जिसका जल का एक बूंद नहीं अटकता है। और आप श्री कृष्ण के सामने रहकर, जो खुद प्रेम का रूप है, उसके सामने रहकर भी आपको प्रेम नहीं आया, तो चीज हम लोग बोलता है। तो चलिए हम लोग सवालों को देखते हैं। इस पद के रचयिता कौन है दोस्तों। तो आपको पता है दोस्तों, ये आप लोग का जो ये सूरदास लिया, क्योंकि ये आप लोग का सूरदास पद चैप्टर का नाम है कविता का। तो सूरदास लिखे हैं, इनको आप लोग सुबह ट्रिक बता दिए थे कि पदों के दास सूरदास। ठीक है, मतलब पदों के दास है, तो हम कौन सूरदास का उत्तर हो जाएगा। गोपिया किसके अन्य भक्ति दोस्तों। तो श्री कृष्ण के अन्य भक्ति। नेक्स्ट, पुरीतपात का अर्थ क्या होता है। पुरीनिपात, पात मतलब पत्ता, किसका। पुरीनिपात मतलब कमल का पत्ता। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ठीक है, कमल के पत्ते का उदाहरण लिया गया। गोपियों ने उद्धव के व्यवहार की तुलना किससे की है दोस्तों। तो गोपियों ने उद्धव के व्यवहार की तुलना गुड़ खाई हुई चींटियों से की है, दीपक और बाती से की है, कमल के पत्ते और तेल के मटके। तो ये दोस्तों सही हो जाए, कमल के पत्ते और तेल के मटके से की है, जिस पर पानी नहीं अटकता है। अगला सवाल दोस्तों 25 नंबर, किस महीने में चारों तरफ हरियाली छा जाती है। अट नहीं रही कविता के आधार पर बताइए। तो कौन सा महीना। फागुन महीना में वो चलता है ना, फागुन और बसंत में। फागुन है तो फागुन को मारना। ठीक है, नेक्स्ट, उत्साह और अट नहीं रही, इन दोनों कविताओं का भी। उत्साह और अट नहीं रही है, तो उत्साह अट नहीं रही। उत्साह कौन, सूर्य को देखकर उत्साह नहीं अटता है ना, सुबह ट्रिक बोले थे, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला हो जाएगा। सूर्य को देखकर उत्साह नहीं अट रही है, तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला हो जाएगा। 26 का बी। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, 26 का क्या हो गया, बी। ठीक है, उत्साह अट नहीं रही है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। किसकी मुस्कान इतनी मोहक है कि मुर्दे में भी जान डाल सकती है। तो दोस्तों किसकी मुस्कान इतनी अच्छी है। तो यहाँ देख सकते हो, नन्ही शिशु की मुस्कान इतनी अच्छी है कि मुर्दे में भी जान डाल सकती है। समझ रहे हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फसल कविता का आंसर बताएं कि फसल किनका बदला हुआ रूप है। दोस्तों फसल किनका बदला हुआ रूप है। नदियों का, बादलों का, सूर्य की किरणों का, कि बीजों का। तो दोस्तों ये सूर्य की किरणों का बदला हुआ रूप है, यानी ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट 29 नंबर सवाल देखिए क्या बोल रहा है। ये आप लोग एक गद्यांश दिया हुआ है, उसको आप लोग पढ़ लेना गद्यांश को। ठीक है, मैं सवालों को बताता हूँ आप लोग को कि बेटे के मरने पर बालगुन भगत क्या कर रहे थे। तो वो गा रहे थे। ठीक है, नेक्स्ट, भगत जी का बेटा कैसा था। तो वो सुस्त और बोदा सा था। भगत जी की पोतहू कैसी थी दोस्तों। तो पोतहू सुभग सुशील होने के साथ साथ घर की पूरी प्रबंधिका थी, बहुत ही अच्छी बहुत ही। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। 32 नंबर, बोदा सा का अर्थ क्या होता है। बोदा मतलब दोस्तों होता है कम बुद्धि वाला को बोदा बोलते हैं। ठीक है, तो 32 का डी सही हो जाएगा। अगला दोस्तों, नेताजी का चश्मा वाला देखिए दिया है क्या। नेताजी का चश्मा पाठ में पान वाला किस तरह का व्यक्ति था। दोस्तों नेताजी का चश्मा में पान वाला क्या, एक मोटा हंसमुख और खुशमिजाज व्यक्ति था। समझ रहे हो, मोटा हंसमुख और खुशमिजाज। ऑप्शन नंबर डी 33 का सही हो जाएगा। चलो अगला सवाल देखते हैं हम लोग। अगला सवाल क्या है, 34, नेताजी का चश्मा पाठ में नेताजी की प्रतिमा किस चीज की बनी हुई थी। तो संगमरमर की पत्थर की बनी हुई थी, याद रखना। 35वां सवाल, नेताजी की मूर्ति पर चश्मा कौन बदलता था। तो कैप्टन बदलता था, जो फेरी करता था चश्मे वाला चश्मा का, तो चश्मे वाला कैप्टन। नेताजी का चश्मा पाठ के लेखक कौन है। चश्मा स्वयं पहनना पड़ता है, सुबह ट्रिक बोल दी तो स्वयं प्रकाश हो जाएगा। देखिए रिवाइज भी हो जा रहा है, इतना अच्छा। ठीक है दोस्तों, मैं धीरे धीरे इसलिए थोड़ा बोल रहा हूँ क्योंकि मेरे सर में थोड़ा दर्द है दोस्तों, क्योंकि दिन भर मोबाइल देखना पड़ता है, कंप्यूटर लैपटॉप देखना पड़ता है और लगातार बैठे रहना पड़ता है, इस वजह से। ठीक, तो चलिए आशा करता हूँ आप लोग एग्जाम बढ़िया जाए। आशा करता हूँ ये बढ़िया ही जाएगा, आप लोग जिस प्रकार से पढ़ रहा हो, जिस प्रकार से पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, बस थोड़ा समझ लो यार, रटो नहीं। ठीक है, चलो देखो दोस्तों, अगला सवाल है, प्रस्तुत गद्यांश किस पाठ से लिया गया है। तो दोस्तों ये आप लोग माता का आंचल से लिया गया है, याद रखना ये, क्योंकि बच्चे का बात किया गया है। लेखक क्या खेलते दोस्तों। तो लेखक यहाँ पर नाटक खेलते थे। देखो लिखा हुआ है आगे, देखना नाटक खेलते थे। यहाँ देखो ऐसे नाटक का लोग हम लोग बराबर खेलते थे। अगला सवाल है 39 नंबर की, इस गद्यांश में किस मेले की चर्चा की गई है। तो देख लो इसमें कौन सा मेले की चर्चा किया गया है। ददरी के मेले में। तो ददरी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ददरी ददरी। आगे, रहरी किसे कहते हैं। तो देखो रहरी राही को, राह को, अरहर लाल को, किस तरीके का काम। देखिए रहरी, रहरी कहाँ है देखो,
आ, ये चिल्लाने लगते रहरी में रहरी पुरान रहरी डोला की कनरिया हमार महरी। तो आप लोग कमेंट में बोलना रहरी किसको कहते हैं, ठीक। चलिए दोस्तों अगला सवाल हम लोग देखते हैं। दोस्तों हमारा अगला सवाल है, वज्र छिपा नूतन कविता फिर भर दो। यह पंक्ति किस कविता से ली गई? दोस्तों ये आप लोग का वज्र छिपा नूतन कविता फिर भर दो, तो 25 का हो जाएगा उत्साह कविता से ली गई है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए याद रखना है, इसका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग का है, उत्साह कविता में आई निदात शब्द का क्या अर्थ है? दोस्तों आप लोग पहले ही बताए थे, इसका अर्थ है अत्यधिक गर्मी। गोपियों ने किसे भाग्यवान कहकर संबोधित किया है? तो दोस्तों गोपियों ने उद्धव को भाग्यवान कहकर संबोधित किया है। गोपियों की दशा किस पक्षी समान हो गई है? तो दोस्तों गोपियों की दशा हारिल पक्षी के समान हो गई है। हारिल पक्षी दोस्तों जो अपने पंजे में एक लकड़ी को पकड़ी हुई रहती है, जिस प्रकार श्री कृष्ण को लोग मन से नहीं निकाल पा रही, उसी प्रकार हारिल पक्षी भी वो लकड़ी को नहीं छोड़ना चाहती है, ठीक है। मतलब सॉरी उल्टा बोलते हैं, मतलब जिस प्रकार वो हारिल की पक्षी कभी भी लकड़ी को नहीं छोड़ते, अपने पंजे से पकड़ हुई रखती है, तो उसी प्रकार से गोपियां भी श्री कृष्ण को नहीं छोड़ना चाह रही है, ठीक है। वो लोगों मन में उनका ऐसा छाप छवि बैठ गया है। अगला है प्रस्तुत अंश के किस, तो ये पढ़ लेना आप, ऐसा रहेगा आप लोग का दिया हुआ, तो इसको पढ़ लेना। इससे अगर ऐसा रहे तो बहुत आसान, ठीक है, और नहीं रहे तो भी आपको कैसे जवाब देना है देख लो। तो ये जो किस अंक से लिया गया देख लो, ये हलदर साहब तो मतलब चश्मे वाला है, तो नेताजी का चश्मा से लिया गया, ऑप्शन नंबर ए। पान वाले ने मुंह में क्या ठूसेगा दोस्तों? तो पान वाला बिस्कुट चावल रोटी थोड़ी ठूसेगा, पानी ठूसेगा ना, तो इसका सी सही हो जाएगा। पान वाला कैसा आदमी था दोस्तों? काला मोटा और खुशमिजाज आदमी था, याद रखना। नेताजी की मूर्ति पर चश्मा कौन बदलता था? तो नेताजी की मूर्ति पर चश्मा कैप्टन बदलता था, जो चश्मे वाला था, जो फेरी करता था, ऑप्शन ए सही हो गया। नेक्स्ट देखिए, बालगोविंद भगत किसको साहब कहते थे? दोस्तों बालगोविंद भगत 33 का कबीरदास को साहब कहते थे, ठीक है। बालगोविंद भगत किसको? कबीरदास को साहब कहते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पतोहू के भाई को भगत जी ने क्या संदेश दिया? तो पतोहू की दूसरी शादी कराने का आदेश दे दिया, ठीक है। नेक्स्ट, कितने नए ख्यालात नए ख्यालात कर देखिए वो। बालगोविंद भगत के गांव के लोगों का मुख्य धंधा खेती बाड़ी था, ऑप्शन नंबर सी। बालगोविंद भगत आप लोग ये रिवाइज हो गया, पहले मैंने ये चारों क्वेश्चन कराया था। बालगोविंद भगत के बच्चे कितने थे? तो सिर्फ एक बेटा था उनका, ठीक है। नेक्स्ट देखिए आप दोस्तों, हम लोग का है माता के लेखक को क्या माता, यहाँ देखिए किसको पढ़िएगा ना, तो आपको ये माता के आंचल का है, ठीक। इस प्रकार आप लोग का भी एक रहेगा पद्यांश, आपको लिखना पड़ेगा, गद्यांश लगेगा, आपको लिखना पड़ेगा। दोस्तों माता क्या सान कर खिलाती थी? यहाँ आप लोग पढ़िए, उन्हें देखिए, आपको पता चल जाएगा क्या सान कर खिलाती थी। तो थाली में दही भात, यानी ऑप्शन नंबर सी है, ठीक है। आप लोग दही भात खाए हैं, खाए होंगे कोई कोई ना। खाना खाने के बाद पिताजी लेखक से क्या कहते थे? तो दोस्तों खाना खाने के बाद पिताजी लेखक से क्या कहते थे? अब तुम राजा हो जाओ खेलो, अब तुम राजा हो जाओ खेलो, यानी कि 38 का सी नंबर सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट 39 में क्या बोल रहा था कि लेखक कौन सा खिलौना लेकर खेलने के लिए जाते थे? तो दोस्तों वो काठ का घोड़ा लेकर खेलने जाते थे, याद रखना, काठ का घोड़ा। वैसे ही दोस्तों इसका जो उत्तर है ना, यहाँ सारा दिया हुआ है, इसको पढ़ोगे तो मिल जाएगा, ठीक है। आप लोग एक बार इसको ऐसे कर पढ़ लेना, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया। नेक्स्ट देखो क्या है, अंतिम सवाल कि इस गद्यांश में कौन कौन से पक्षियों का नाम आया है? तो इसमें तोता, मैना, कबूतर, हंस, मोर, ये सारे का नाम आया हुआ है। चलिए अगला सवाल हम लोग देख लेते हैं। तो दोस्तों ये आप लोग का मन ही मन मान नहीं लिखा हुआ, देखिए, कहिए जाइए कौन पे उपो उधो नहीं परत कहीं, इसको पढ़िएगा तो आप लोगों को देखिए, सूरदास अब धीरे 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 ही क्यों मर्यादा न लही। तो मर्यादा न लही है दोस्तों, ये लिया गया है किससे? गोपियों जो उद्धव जब आते हैं तो जो बात होता है वो यहाँ पर लिखा हुआ है। तो देखो क्या है, परंतु प्रयुक्त पद में किस की मन की बात मन ही में रह गई। तो दोस्तों गोपियों की मन की बात मन ही में रह गई, क्योंकि अब अपनी मन की बात वो कृष्ण से कैसे कहेंगे? श्री कृष्ण जी तो आए नहीं, उद्धव को भेज दिया, तो गोपियों की मन की बात मन में ही रहेगी। ऑप्शन नंबर ए 21 का सही हो जाएगा। 22 पूरा कृष्ण ने गोपियों के लिए कौन सा संदेश भिजवाया? तो कृष्ण ने गोपियों के लिए योग का संदेश भेजा कि अब योग करो, योग में रहो, मुझे क्यों याद करते हो, मैं तो राजा बन गया हूँ। अरे भाई ऐसा कुछ भी नहीं था, मतलब श्री कृष्ण ने उनको योग का संदेश भिजवाया था, ठीक है, याद रखना। कृष्ण के संदेश को सुनकर गोपी की स्थिति कैसी हो गई? तो विरह की आग में लोग जलने लगी, मतलब समझ लो विरह की आग नहीं। आप लोग कभी प्यार किए होंगे, आपका दिल टूटा होगा, आपकी प्रेमिका से या आपकी प्रेमी से आप बिछड़े होंगे, तो आपको पता चला होगा कि विरह की आग क्या होती है, ठीक है। वैसे अभी ये प्यार व्यार मत करो, ये सब धोखा है, पढ़ लो बाबू, अभी मौका है। गोपियों के अनुसार कृष्ण ने कौन सी मर्यादा को उल्लंघन किया? तो दोस्तों गोपियों के अनुसार उन्होंने राजधर्म की नहीं सॉरी प्रेम की मर्यादा को उल्लंघन किया है, ठीक है। 24 का सी सही उत्तर हो जाएगा, ठीक, क्योंकि प्रेम करते थे गोपियां उनसे। उत्साह कविता में किन अर्थों की ओर संकेत करती है? दोस्तों उत्साह कविता याद रखिएगा, ललित कल्पना, क्रांति, चेतना के साथ नवनिर्माण, नवसंचार की ओर संकेत करता है, जो बादलों ढेर है वाला है। नेक्स्ट है, जलजात का अर्थ क्या होता है? तो जलजात का अर्थ दोस्तों कमल का फूल होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। नागार्जुन ने फसल के लिए किन आवश्यक तत्वों की चर्चा की है? दोस्तों फसल के लिए क्या? मिट्टी के गुंधन, नदियों का पानी, किसानों की मेहनत। 27 का दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर
डी, ये सारी चाहिए फसल के लिए, कोई भी एक नहीं होगा तो फसल नहीं होगा। कितने साल तक हवलदार साहब कस्बे से गुजरते रहे, तो दोस्तों याद रखना 28 का सही उत्तर हो जाएगा 2 साल तक, ठीक है। हवलदार साहब 2 साल तक उस कस्बे से गुजरते रहे, उस चौराहा से गुजरते रहे। नेक्स्ट दोस्तों इस पर एक आप लोग का गद्यांश दिया है, बार बार सोचते क्या होगा उस कौम का जो अपने देश की खातिर घर गृहस्थी जवानी जिंदगी सब कुछ हम देने वाले पर भी हंसती है, ठीक है। तो बोला ये प्रस्तुत गद्यांश किस कहानी से लिया गया है, तो दोस्तों ये आप लोग का लिया गया है नेताजी का चश्मा से। यहाँ देखिए सुभाष चंद्र बोस लिखा है, सुभाष चंद्र की प्रतिमा, तो ये नेताजी का चश्मा में ही है। तो 29 का दोस्तों बी नंबर बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, हवलदार साहब कितने दिनों तक कस्बे से गुजरे, तो दोस्तों कितने दिनों के बाद कस्बे से गुजरे, तो वो लगभग हर 15 दिन में दोस्तों कस्बे से गुजरते थे। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। कस्बे के चौराहे पर किसकी प्रतिमा लगी हुई थी, दोस्तों ये आप लोग का यहाँ तो ये दिया हुआ है तब आसानी से लिख दो, अगर ये वाला नहीं दिया हुआ है तभी आंसर सुन लो, ठीक है, लिख देना। हवलदार साहब क्यों लगा कि हाँ कस्बे में किसकी प्रतिमा लगी थी, तो सुभाष चंद्र बोस जी की लगी हुई थी। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। हवलदार साहब को क्यों लगा कि अब मूर्ति पर चश्मा नहीं होगा, ठीक है। हवलदार साहब को ये क्यों लगा कि मूर्ति पर चश्मा नहीं लगा होगा, क्योंकि कैप्टन ही उस चश्मा बदलता था और कैप्टन मर चुका था, जो चश्मे वाला था दोस्तों, जो फेरी करता था, जो हर रोज सुभाष चंद्र बोस जी की नेताजी की मूर्ति पर चश्मा बदल दिया करता था, अब कैप्टन ही मर गया तो कौन चश्मा बदलेगा, इसलिए हवलदार साहब को लगा कि अब मूर्ति पर चश्मा नहीं बदलेगा, नहीं होगा, ठीक है। अब अगला सवाल देखिए क्या है, बालगुन भगत ने बेटे के क्रियाक्रम में किनसे आग दिलवाई, तो पतोही से दिलवाई। ये चीज आप लोग सारा चीज करवा चुके हैं, एक बार रिवीजन कर लो। बालगुन भगत पाठ के आधार बताएं कि श्रम बिंदु का अर्थ पसीना होता है दोस्तों, तो 34 का ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट, तेरी गठरी में लगा चोर मुसाफिर जाग जरा, मतलब क्या, ये तो आपको मतलब पहले बताए थे। 35 का दोस्तों क्या सही हो जाएगा, बिल्कुल बालगोविंद भगत 35 का सही उत्तर सही हो जाएगा। इसका मतलब दोस्तों होता है, सुन लो, इसका मतलब होता है आप के पीछे कोई लग चुका है जो खराब संगत वाले हैं, जो आपके पुण्य को भी अंधेरे में ढकल देगा, समझ रहे हो। तो तेरी गठरी में लगा चोर मुसाफिर जाग रहा, अब जाग जाओ, अब गलत संगत में ना रहो, ये चीज बोला है। बालगुन भगत की संगीत साधना का चरम उत्कर्ष कब देखा गया दोस्तों, जब उसका एकमात्र इकलौता बेटा मारा गया। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, जब उसका इकलौता बेटा मारा गया। अब दोस्तों अगला सवाल देखिए कि क्या दिया इससे, कि झटपट हल्दी पीसकर हमारे घाव पर थोपी गई, घर में कोहराम मच गया, हम केवल धीमे सुर से सांस कहते हुए मैया से आंचल में लुके जाते चले जाते। तो मैया का आंचल तो माता का आंचल का है ये, ठीक है। तो प्रस्तुत अंश किस कहानी से लिए दोस्तों, आप लोग कृतिका से 3 ही चैप्टर पढ़ना है, एक माता का आंचल, एक साना साना हाथ जोड़ी, और एक आप लोग का क्या पढ़ना है, और एक चैप्टर है, ठीक है, याद नहीं आ रहा अभी। तो प्रस्तुत अंश किस कहानी से लिए दोस्तों, तो 37 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, माता का आंचल से, ठीक। नेक्स्ट, लेखक की मां ने लेखक के घाव पर क्या पिसकर लगाई, तो लेखक की मां ने लेखक के घाव पर क्या पिसकर लगा दिया, हल्दी का लेप लगा दिया, हल्दी हो जाएगा। लेखक कहाँ डर कर छिप रहे थे दोस्तों, तो लेखक कहाँ पे, माता के आंचल में, मैया तोरी आंचल में छिप जाना। माता के आंचल में लेखक को क्या मिला, सोच रहे हो, छोटा बच्चा था लेखक, मैया के आंचल में छिप जाता था, बड़ा हो गया लेखक, अब खुद अपना कहानी लिख रहे हैं। माता के आंचल में लेखक को क्या मिला, तो प्रेम और शांति मिली दोस्तों। सिर्फ लेखक को क्यों, हर किसी को मिलेगा, आपको हमको सबको माता के आंचल में शांति मिलेगी। ये दोस्तों 40 चलिए और आगे हम लोग और सवाल देख लेते हैं, ठीक है। दोस्तों ये देखिए, तुम्हारी ये दंतुरित मुस्कान यहाँ लिखा हुआ है, ठीक है, ये धन्य तुम माँ भी तुम्हारी धन्य, चिर प्रवासी में इतर में अन्य, ठीक है, तो इसको पढ़ लेना। प्रस्तुत काव्यांश में कवि कौन है दोस्तों, तो कवि इसका कौन, दंतुरित मुस्कान, कौन मुस्कान रहा है, कौन, अर्जुन फसल को देखकर मुस्कुरा रहे हैं, तो इसका मुस्कान हो जाएगा, दंतुरित मुस्कान का सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सॉरी नागार्जुन ना, क्योंकि अर्जुन मुस्कुरा रहा है, तो किसका सी हो जाएगा। ट्रिक तो याद ही है ना, ट्रिक से याद कर लेना, ठीक है। चलिए किसका सी हो गया, 22 देखो क्या बोल रहा है। दंतुरित का क्या अर्थ होता है, दंतुरित का अर्थ होता है दोस्तों नए नए दांत, ये सारा आपको पढ़ाए हैं, जस्ट रिवीजन कर लो, इसके बाद नए नए क्वेश्चन आएंगे। माँ बच्चे को क्या करा दोस्तों, माँ बच्चे को मधुपर कराती है, तो मधु खिलाती है, तो इसका बी सही है, तो इसका सी सही। देखिए मधुपर की होगा मधुपर, ठीक है, उंगलियां माँ कराती है मधुपर, तो मधुपर हो जाएगा, तो इसका बी सही हो जाएगा, तो इसका सी सही हो जाएगा मधुपर, ठीक है। नेक्स्ट देखिए क्या है हम लोग का, कवि ने धन्य किसे कहा दोस्तों, इस सवाल को तो अच्छे से देख लेना, सुबह थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था इसमें दोस्तों। कवि किसको धन्य बोलता है, माता और पुत्र को दोनों को धन्य बोलता है, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी याद रख लेना, ठीक है, एग्जाम है तो बी को मारना। बादल किस दिशा से आ रहे हैं दोस्तों, कोई दिशा नहीं होता बादल का, अज्ञात दिशा से आ रहे हैं, ठीक है। बादल कैसे दिशा पता चलेगा नहीं चलेगा ना। कभी कहीं सांस लेते हो घर घर भर देते हो, इस पंक्ति का अर्थ क्या है दोस्तों, कहीं सांस लेते हो घर घर भर देते हो, ये किसका है, फागुन की हरियाली महसूस होना, वातावरण का सुंदर हो जाना फूलों का, तो ये दोस्तों बादलों का सांस लेना, ठीक है, इसका अर्थ हो जाएगा 26 का ये। नेक्स्ट 27 में देखिए क्या बोल रहा है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का जन्म कब हुआ दोस्तों, ये सुबह में आप लोग को पढ़ाया था, इसका कमेंट करके आप लोग जरूर जवाब देना सभी लोग, क्या इसका आंसर होगा। मर्यादा न लही के माध्यम से सूरदास, सुबह मैंने पढ़ाया था ऑब्जेक्टिव में, ये सुबह या फिर इससे पहले वाला ऑब्जेक्टिव में। मर्यादा न लही माध्यम से सूरदास की गोपियां कौन कौन सी मर्यादा न रहने की बात कर रही है दोस्तों,
प्रेम की मर्यादा न रहने की बात कर रही है, 28 का ए सही हो जाएगा। दोस्तों फिर से एक यहाँ पर देख लो गद्यांश दिया है, हलदर साहब वाला यानी चश्मे वाला सा है, नेताजी का चश्मा से है, तो वो देख लो। हलदर साहब को क्या अच्छा नहीं लगा, तो दोस्तों कैप्टन के द्वारा हाँ पानवाले के द्वारा एक देशभक्त का मजाक उड़ाया जाना, वहाँ पर कैप्टन हलदर साहब को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा, ठीक है, क्योंकि पानवाला कैप्टन का मजाक उड़ा रहा था। तो 29 का डी बिल्कुल भी उन्हें पसंद नहीं आया। नेक्स्ट देखो 30 में क्या बोल रहा है, बूढ़ा मरियल सा लंगड़ा आदमी कौन था, दोस्तों वो वही कैप्टन था, वही फेरी करता था, वही चश्मे हर रोज बदल देता था सुभाष चंद्र बोस जी के चश्मे को। कैप्टन क्या काम करता था दोस्तों, वो फेरी करता था, अभी बताएं आप लोग को, फेरी करता था, किसका फेरी, चश्मे का फेरी करता था। हालदार साहब पानवाले से क्या जानना चाहते थे, दोस्तों हालदार साहब पानवाले से कैप्टन के बारे में जानना चाहते थे, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अब अगला सवाल है दोस्तों, लेखक बाल गोविंद भगत के किस विशेषता पर अत्यधिक मुग्ध था, बाल गोविंद भगत के किस विशेषता पर वो ज्यादा मुग्ध था दोस्तों, तो उनके मधुर गान पर मुग्ध था लेखक। बाल गोविंद भगत के आधार पर बताएं रोपनी किसे कहते हैं, तो रोपनी धान की रोपाई को कहते हैं, ठीक है, 34 का बिल्कुल भी सही हो जाएगा। बाल गोविंद भगत के संगीत को लेखक ने क्या कहा, बिल्कुल जादू कहा दोस्त, जादू, ये सब पढ़ाए हैं। बाल गोविंद भगत में कौन सी माह पर्वतियाँ शुरू करते थे, कार्तिक महीना में दोस्तों पर्वतियाँ शुरू करते थे, ठीक। चलिए अब फिर से और एक गद्यांश दिया है, ठीक है, मैया हमें अचानक पकड़ पाती तो माता का आंचल से ही दिया है, देख लो इसको, कोई भी चैप्टर दे सकता है बट यहाँ माता का आंचल से है। क्वेश्चन समझ में आ जाएगा क्योंकि इस तरह से क्वेश्चन आ सकता है। ऑब्जेक्टिव प्रस्तुत कहानी के लेखक कौन है दोस्तों, माता का आंचल का शिवपूजन सहाय, क्योंकि एकमात्र सहारा साहस ही शिवपूजन सहाय, याद रख लेना। लेखक की माँ काजल कहाँ लगाती थी, तो दोस्तों काजल आप लोग का नाभि और लीलार में लगाती थी, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, 38 का ए सही हो जाएगा, ठीक है, 38 का ए। माँ चोटी में लेखक को क्या बांध देती थी, तो माँ चोटी में लेखक को फूलदार लट्टू बना देती थी, ठीक है, छोटे बच्चे, कितना क्या ही मस्त दिखता था ना लेखक बचपन में, प्यार आ रहा है बड़ा ना देखो, लेखक किसकी गोद में सिसकते सिसकते बाहर निकलते, तो बाबूजी की गोद में, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। आप लोग भी कभी दोस्तों आपको बचपन में जब माँ एकदम मसा के तेल लगा देती, सरसों का तेल, कड़वा तेल, तो आप लोग रोते रहते, फिर आपके पिताजी आपको बाहर निकालते हो, ले लो मेरा बेटा, चुप हो जा बेटा, इस प्रकार से ना वो प्यार ही दिन था वो ना, वो इस माता पिता को दोस्तों कभी मत छोड़ना, माता पिता आपके इस दुनिया में भगवान होते हैं एकमात्र। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं हम लोग। दोस्तों यहाँ पर एक कुछ लाइन्स लिखा गया है, हो सकता है ये लाइन आपको दे या ना दे। हमारी हरील की लकड़ी, मन क्रम वचन नंदन और यद्रिल करी ककड़ी पकड़ी, तो पढ़ लेना है इसको। मैं चलिए सवाल को देखता हूँ। क्या देखो, प्रस्तुत पद के रचनाकार कौन है, तो दोस्तों इसके रचनाकार कौन है, ये देखो ये कौन, श्री कृष्ण वाला है ना, गोपियों वाला है, प्यार वाला है, तो नाम किसका आएगा, सूरदास का आएगा। क्यों, क्योंकि इस चैप्टर का नाम है क्या, पद, तो पद मतलब क्या, पदों का दास, कौन यहाँ पर आंसर हो जाएगा, सूरदास। नेक्स्ट, गोपियों की दशा किस पक्षी की तरह हो गई, तो हारिल के पक्षी के समान हो गई थी, यानी कि ऑप्शन नंबर डी, हारिल पक्षी क्या होता है मैंने आपको बताया अभी। गोपियों को उद्धव द्वारा लिख दिया गया योग का ज्ञान किसके समान लगता है, तो दोस्तों कड़वी ककड़ी के समान लगता है गोपियों को, समझ रहे हो, आपको बताया मैंने पहले। गोपियाँ जागते सोते समय दिन रात किसके सपने नाम जपती थी, आप लोग अगर किससे प्रेम किए होंगे जानते होंगे, दिन रात किसका नाम जपते हो, कोई जपते हो, तो गोपियाँ उसी प्रकार कृष्ण का नाम जपता था, ठीक है, दिन रात परीक्षा का नाम जपो, समझो यह दंतुरित मुस्कान कविता के कवि का नाम क्या है, दंतुरित मुस्कान, मुस्कुरा रहा है कौन, अर्जुन मुस्कुरा रहा है, तो यहाँ नागार्जुन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। घेर 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 धराहर ओ ये कविता किस पंक्ति से लिखी, ये सारा रिवीजन हो रहा है आप लोग का, ठीक है, अभी वाला सवाल। दोस्तों घेर घेर जो लिया है ये आप लोग का 26 का हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बिल्कुल सी सही हो जाएगा, उत्साह से लिया गया था, ठीक है। नेक्स्ट, अट नहीं रही कविता में कवि की आभा हट नहीं रही, कवि में किसकी आभा हट नहीं रही है, तो फागुन की आभा दोस्तों हट नहीं रही, 27 का डी सही हो जाएगा, ठीक। 28, ये दंतुरित मुस्कान में कवि को एकटक कौन निहार रहा है, कवि को दोस्तों एकटक शिशु निहार रहा है, समझ रहे हो, तभी तो हो रहा है दंतुरित मुस्कान। दोस्तों इसके बाद दोस्तों बाल गोविंद भगत वाले चैप्टर से दिया गया एक गद्यांश, ठीक, इसको पढ़ लेना आप लोग। चलो मैं सवाल को देखता हूँ। बाल गोविंद भगत कैसे कद के आदमी थे, याद रखना, डायरेक्ट पूछ सकता है, हो सकता है ये वाला ना भी दे, ये पूछ ले सवाल, तो याद रखना बाल गोविंद भगत मझोले कद के आदमी थे, 29 का सी सही हो जाएगा। बाल गोविंद भगत की उम्र भी याद रखना दोस्तों, इंपॉर्टेंट सवाल है, बाल गोविंद भगत की उम्र कितनी थी, तो दोस्तों बाल गोविंद भगत की उम्र 60 से ऊपर की थी, 60 के ऊपर। अब सवाल है बाल गोविंद भगत की टोपी कैसी थी, दोस्तों कबीरपंथी टोपी वो पहनते थे, कबीर मठ में जाते थे, कबीर को गुरुजी मानते थे, कबीरपंथी जैसी टोपी पहनते थे। बाल गोविंद भगत गले में एक ऐसी माला बांधे रहते थे, तो दोस्तों बाल गोविंद भगत गले में तुलसी की जड़ों की एक बेडोल माला बांधे रहते थे, आप लोग यहाँ वाला गद्यांश पढ़ना पता चल जाएगा, ठीक है, ये ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ये देखो इस गद्यांश में सारा चीज़ आपका लिखा हुआ है, ठीक है, पढ़ लेना एक बार, ये देखो ऐसे करके पढ़ लो, ठीक है। चलो आगे देखते हैं बाल गोविंद भगत पाठ के लेखक कौन है, दोस्तों ठीक से बताया, तो बाल गोविंद भगत बालक ही वृक्ष पर चढ़ेगा, तो राम वृक्ष भी नहीं, पूरी ऑप्शन सी। बस ट्रिक देख लो, एक भी सवाल चैप्टर का नाम नहीं जुड़ेगा।
हालदार साहब क्यों कस्बे से गुजरते थे? दोस्तों हालदार साहब क्यों गुजरते थे कस्बे से? तो कंपनी के काम के सिलसिले में। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला सवाल देखेंगे दोस्तों हम लोग, नेताजी का चश्मा पाठ में कैप्टन कौन है? तो कैप्टन दोस्तों यहाँ पर क्या चश्मे वाला कोई कैप्टन तो बोलते हैं। अगला सवाल है, नेताजी का चश्मा पाठ में वाला उदास क्यों हो गया? तो जब वो कैप्टन की मृत्यु की खबर सुनी तो वो उदास हो गया। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्या है। और एक आप लोग का यहाँ माता कांचल से दिया है, देखिए क्या है। माता कांचल कहानी के लेखक कौन है? तो आपको पता है, माता का सहारा, शिवपूजन सहाय। भोलानाथ का वास्तविक नाम याद जरूर याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। तारकेश्वर यादव, तारकेश्वर यादव नहीं, तारकेश्वर नाथ हो जाएगा। तारकेश्वर यादव हम लोग इधर का एक नेता है। लीलार शब्द का अर्थ क्या, मतलब क्या होता है दोस्तों? लीलार मतलब होता है ललाट, गला। ठीक है, और भोलेनाथ के सिर पर सिर में क्या थी? तो दोस्तों भोलेनाथ के सिर में लंबी लंबी जटाएं थी। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। तो यहाँ पर दोस्तों आप लोगों का सारा क्वेश्चन समाप्त होता है। इसके बाद और वीडियो आएगा, देखो इसको एक रिवीजन कर लो, और जितना सारा ग्रामर पोर्शन सारा करा दिया है, क्रिया आप लोगों को कर दूंगा अपलोड, बस देखते रहो, पढ़ते रहो, आगे बढ़ो। ठीक है, लव यू ऑल, थैंक यू ऑल, जल्द मिलेंगे। तो जय हिंद, वंदे मातरम।